आप सब उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, व्यस्त होंगे, मस्त होंगे, ठीक है, और झक्कास होंगे। और ये जो माहौल चल रहा है क्राइसिस वाला, चाहे तेल के लिए, चाहे ईंधन के लिए, चाहे गैस के लिए, आप उसे टेंशन में नहीं होंगे। अगर हो ना तो कभी भी आप भगवान का नाम लीजिए, सच्चे मन से, अच्छा रास्ता तो मिल ही जाएगा। और हाँ, एक बात, जैसे सबसे पहले आप सबको मेरी तरफ से राधे राधे। अब राधे राधे मुझसे कुछ लोग कहते हैं तू राधे राधे काहे बोले लू, लेकिन मैं थोड़ा इंग्लिश भोजपुरी और खड़ी जो भी भाषा है, मैं जो मेरा नॉर्मल लैंग्वेज है मैं उसी लैंग्वेज में बात करूँ। ओके, सो कुछ लोग बोलते हैं ना यार तू बनारस में रहती हो, तुम राधे राधे क्यों बोलती हो, महादेव बोलो। तो हम सोचते हैं कि महादेव बोलना अच्छी बात है, हम बोलते भी हैं और जाप भी करते हैं। अब जैसे ये है, मैं ये कह रही हूँ कि कुछ लोग राधे मतलब राह दे, और बहुत कम लोगों को ये पता होगा कि राह दे तो एक तो राह, हे प्रभु, हे परम पिता या माता, अब जो भी एनर्जी, वो एनर्जी जो है ना सुपर डिवाइन, वो ना तो मेल है ना तो फीमेल है। ये इंसानी बॉडी या फिर जो हमारा ये नेचुरल है ना, वो है मेल या फीमेल। और ये वाली एनर्जी जो सुपीरियर एनर्जी है ना, वो मेल फीमेल नहीं है। और सबसे बड़ी बात, बहुत कम लोगों को ये पता होगा कि जो राधा रानी है वो शिव है, यानी शिव का अवतार ही राधा रानी है। बहुत कन्फ्यूज़न है हर चीज़ में। अब कुछ लोग ये कहेंगे कि मोहिनी रूप जब लिया था कान्हा जी ने, भगवान विष्णु ने, तो सारे देवता लोग मिलकर काश मेरी पटरानी होती तो बड़ा अच्छा रहता। लेकिन सूर्य देव ऐसे थे जो सोचे थे कि यार इतनी सुंदर मेरी अगर बेटी होती तो मैं बहुत ही सुखी अनुभव करता। अब ये हो गया एक बात। और दूसरा बात, थोड़ा भक्तिपूर्ण हो जाता है ये वीडियो, लेकिन आप समझेंगे ना तो आपको समझ में आएगा। और एक कथा और है कि जब माता सती का जब देह जला, उसके बाद जब विरह जब सहे भोलेनाथ और माता पार्वती भी, क्योंकि परीक्षा माता पार्वती दी है, शिव जी इंतजार किए हैं। शिव जी का न तो मृत्यु हुआ है, न तो जन्म हुआ है, न तो वो आदि है, न तो उनका अंत है। तो इस हिसाब से जैसे माता रानी जो विरह सही 108 उनका जन्म हुआ है, तो उस हिसाब से वो हमेशा जन्म होता फिर विरह हो जाता, जन्म होता फिर विरह हो जाता, अलग हो जाते, 108 बार ऐसा हुआ है। जो भोलेनाथ, जो काली माता जो मुंड माल पहनते हैं ना, वो उन्हीं जन्मों का है। तो उस हिसाब से तो माता रानी और पार्वती जी एक बार बात कर रहे थे कि मैं बनूं ऐसा जो विरह भोलेनाथ ने सहा है, और माता पार्वती, तो माता पार्वती ने तो जन्म लिया, मरण हुआ उनका तकलीफ में भी, तो वो भोलेनाथ सोचे कि मैं एक ऐसा अवतार लूँ जिसमें विरह हो और वो प्रेम की व्यथा को समझें दरअसल। तो ये कहानी ये है। तो जो कृष्ण है वो काली माता है, और जो महादेव है कर्पूर गौरम। और सब लोग कहता है कि राधा रानी एकदम श्वेत, दो लोगों को गोरा बोला, कर्पूर गौरम मतलब कपूर जैसा होता है ना, सफ़ेद, एकदम सफ़ेद कपूर जैसे, तो वैसे हैं भोलेनाथ। और उन्हीं की तुलना होती है राधा रानी से। विवाह नहीं हुआ है, दोनों एक परमात्मा है। ना तो भगवान विष्णु या राम जी या कन्हैया जी अलग हैं भोलेनाथ से, ना तो भोलेनाथ अलग हैं उनसे। वो दोनों लोग एक दूसरे का नाम लेते हैं। आप अगर ध्यान देंगे तो राम राम कहते हैं हमेशा भोलेनाथ, और जो नारायण है वो हमेशा पंछा मतलब जो भी है मंत्र ओम नमः शिवाय वो जाप करते हैं। ये हो गया, ठीक है। अब हम बता रहे हैं, मेरी बात को समझिए। तो कुछ लोग कहते हैं कि अगर आप भोलेनाथ का पूजा करते हैं, तब भोलेनाथ जब आपसे प्रसन्न होते हैं तो आपको कान्हा जी के पास लेके जाते हैं, मतलब आपको धीरे 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 कान्हा पसंद आने लगेंगे। और बाई चांस, बाई लक, शायद मेरे पिछले जन्म का कुछ कर्म है, मैं बचपन से कान्हा को, जब से उनको देखे भी नहीं थे ना सीरियल वगैरह में, 3-4 साल की, तब से मैं मन में सिर्फ उनका सोचती थी स्वरूप कृष्ण जी का। ये मम्मी मेरी बताती हैं। और दूसरा ये कि जब कृष्ण प्रसन्न होते हैं तब वो आपकी राधा रानी के पास लेके जाते हैं। तो मतलब भोलेनाथ प्रसन्न होंगे तो कृष्ण जी के पास, कृष्ण जी प्रसन्न होंगे तो भोलेनाथ के पास। मतलब उनका वो सारी देवी देवता के पास अस्त्र शस्त्र सब होते हैं, लेकिन राधा रानी के पास ऐसा नहीं होता है। और देखिए सबसे बड़ी बात तो यही है कि जो मेरे मन में आज चल रहा है ना, उनका कृपा है कि हम ना बस भोलेनाथ का नाम लेते थे और कान्हा जी का, राधा रानी का बहुत कम लेते थे। हम बिछड़ी हैं या फिर वो पत्नी हैं, उनकी पत्नी तो लक्ष्मी जी हैं या फिर रुक्मणी जी हैं, हमको नहीं समझ था उस समय। लेकिन यही होता है, अगर आपके मन में उनका नाम आ जाए या मन में नाम जाप होने लगे या उनके प्रति भाव आ जाए, तो समझ लो आप उनको पा लिए हो। मतलब कि अगर कोई आपको अच्छा लग रहा है तो इसका मतलब आप भी उसे अच्छे लग रहे हो, यानी भगवान आपको अगर भगवान अच्छे लग रहे हैं तो इसका मतलब भगवान को भी आप अच्छे लगते हो, ये कहना चाहते हैं हम। तो ये मत कहिए कि आप बनारस में रह के महादेव नहीं कर, मैं महादेव भी कहती हूँ जो, तो इसीलिए अब मैं सोचती हूँ कि यार निगेटिव नहीं बोलना चाहते। जो जिसको पसंद है महादेव का नाम वो महादेव
ले, और जिसको राधा रानी पसंद है वो राधे राधे जपे। मेरा कहने का मतलब है मेरे नज़र में सब लोग एक जैसे, एक बराबर है। मेरे नज़र में कोई कम, कोई ज़्यादा, कोई ऊपर, कोई नीचे नहीं है। सब परमात्मा है। स्वरूप अलग हो जाता है। जैसे हम हैं, किसी की बेटी हैं, किसी की मम्मी है, किसी की पत्नी है, किसी की भाई है, किसी अरे सॉरी बहन है, किसी के लिए बुआ होंगे, किसी के लिए मामी होंगे, किसी के लिए कुछ होंगे, किसी के लिए बस वही चीज़ होता है, रूप अलग है। ये बस हम समझाना चाह रहे थे आप लोगों को। तो प्लीज़ किसी को भी जज ना करा करें। अगर कोई आपके सामने महादेव कह रहा है तो आप उसका भी सम्मान करिए, कोई राधे राधे कह रहा है तो उसका भी सम्मान करिए, कोई जय श्री कृष्णा कह रहा है उसका भी सम्मान करिए, उस भाव से कि ये परमात्मा एक है। सो कैसा पसंद आया मेरा वीडियो? तो अगर आपको अच्छा लगे तो ज़रूर प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करें और मुझे बताएं कैसा लगा आप लोगों को। क्या आपको ये सारी बातें पता थी? मैंने हर एक फैक्ट को बताया है आप लोगों को। ऐसे तो बहुत सारा है, लेकिन जो मेन फैक्ट है वो हम बताएं। ठीक है, आप सबको राधे राधे, महादेव, जय श्री कृष्णा। आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, प्रसन्न रहें और व्यस्त रहें, क्योंकि जो व्यस्त है वही सुखी है, जो खाली है वो कभी सुखी नहीं है, वो सिर्फ लोगों की कमियों को देखता है। तो व्यस्त रहना भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो चलते हैं, बाय बाय। लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा। और ये हम उनके लिए भी ये वीडियो बनाए ना, लोग हमें जो कहते हैं, ठीक है, कुछ लोग मेरे टीका को लेके अरे पंडित हो क्या, ये वो नहीं। मुझे खुशी मिलता है हम करते हैं, आपको खुशी मिलता है आप भी करिए, नहीं खुशी मिलता मत करिए। लेकिन कभी किसी के टीके से, किसी के पूजा करने से, किसी के नाम लेने से प्लीज़ उसको जज मत करिए। वो भी एक नॉर्मल इंसान है। ठीक है, बाय बाय, राधे राधे।